कर्म में विश्वास रखो। भगवान भी उसी पर कृपा करता है जो कर्म करता है। भगवान तो आलसी पर भी कृपा करता है, क्योंकि वो भी आलसी भी है तो भगवान का ही बेटा। लेकिन उस पर भगवान कैसे कृपा करता है, उसका स्टाइल दूसरा है। और जो मेहनती होता है उस पर भगवान कैसे कृपा करता है, उसका कृपा करने का स्टाइल दूसरा है। देखो, कोई मेहनती होता है ना, तो भगवान देखता है कि भैया ये है तो लड़का बहुत मेहनती है, महत्वाकांक्षी भी है, इसके मन में बहुत करने का जुनून भी है, चलो इसको थोड़े मदद करते हैं। तो मदद करेगा तो कैसे करेगा, भगवान कहेगा चल भाई, वो सो रहा होगा तो उसको उठा देगा, वो उठ गया है तो उसको भगवान चला देगा, चल रहा है तो भगवान उसको दौड़ा देगा। और वो एक दरवाजा अपनी मेहनत से खोल देगा तो उसके लिए 10 दरवाजे भगवान अपने आप खोल देगा। ऐसे कृपा करता है भगवान। तुम करो तो सही मेहनत, करेगा भगवान, खोलेगा दरवाजा। आज नहीं तो कल खोलेगा, कल नहीं तो परसों खोलेगा, खोलेगा जरूर। और मैं आपको बताऊं, ये टोनी रॉबिन की बात है। टोनी रॉबिन, ये आदमी बड़ा टैलेंटेड था, क्रिएटिव। अब क्रिएटिव माइंड था उसका, तो कई जगह गया, बोले साहब मैं बहुत क्रिएटिव हूं, मैं बहुत क्रिएटिव हूं, मैं बहुत क्रिएटिव हूं। लेकिन जहां गया वहां कई दिन उधर रहा, कुछ महीने उधर रहा, कुछ महीने उधर रहा, और लोगों ने उसको रखा नहीं नौकरी पे, जॉब नहीं दी। बोले निकल जा, नहीं हमारे काम का नहीं भाई, तो निकल जा, हमारे काम का नहीं। अब वो उसको लगा यार मैं क्रिएटिव माइंड हूं, मेरे को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, क्या करूं। एक बार मन में हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है उसमें ये गैराज होता ना, गाड़ी रखने का गैराज, पार्किंग कहते हैं अपन, गैराज कहते हैं। तो उस गैराज के अंदर एक दिन बैठा था, खाली पड़ी थी कहीं की, बैठा था। तो बैठे बैठे क्या किया कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, इसके लिए उसने चाय और ब्रेड और वो मंगाया, दुकान से लेके आया, और वहां पे टेबल कुर्सी लगाई गैराज में, और वहां बैठा बैठा खाने की सोच रहा। जब खाने की सोच रहा था तो इतने में एक चूहा आया, छोटा चूहा। और वो चूहा आता है, वो टेबल पे कूदता है, टेबल पे कूदते कूदते उस ब्रेड पे वहां पे आ गया, ब्रेड की प्लेट में कूद गया, ब्रेड की प्लेट में कूदते कूदते चाय में भी थोड़ा मुंह मार दिया। ऐसे करते वो इधर उधर कूदता है। कूदने लगा तो ये आदमी बैठा बैठा इतनी बार फेल हुआ, कोई उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, कहीं उसका धंधा सेट नहीं, लेकिन हार मानी नहीं, और सोचता है कि मैं तो क्रिएटिव माइंड वाला आदमी हूं। बैठा बैठा उसने चूहे पे क्रिएटिव माइंड लगाया। बोले यार ये चूहा इतना उछल कूद कर सकता है, और मैं इतना माइंड मेरा डिस्टर्ब था, पर इस चूहे ने मेरे को 5 मिनट में हंसा दिया, फ्रेश कर दिया, और मेरे अंदर हलचल शुरू कर दी। एकदम निराशा बैठा रहा। तब उस आदमी के मन में आया कि इस चूहे से मैं लोगों को भी माइंड फ्रेश कर सकता हूं, मैं बच्चों का भी माइंड फ्रेश कर सकता हूं, लोगों को मैं गुदगुदा सकता हूं। तो उसने बैठ करके एक प्रोग्रामिंग किया, और वो टीवी पे आता था, अभी आता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन कई सालों तक चला, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, और उस बच्चों के लिए खास प्रोग्राम था वो, और उसका नाम था मिक्की माउस, है कि नहीं? टोनी रॉबिन का ही है ना, टोनी रॉबिन ने बनाया वो प्रोग्राम। बैठे बैठे उस टेबल के ऊपर चाय की जो कप और ब्रेड का प्लेट रखा था, उससे ही उसने मिक्की माउस का इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया, कितने कमा लिए उसने, और सफल हो गया। लेकिन एकदम से नहीं हुआ, बेचारा खूब गोता खाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। तो भगवान को भी लगा कि यार आदमी तो है काम का, हिम्मत नहीं हार रहा, मतलब इसको थोड़ी मदद करो। तो वहां से भगवान ने क्लिक किया और पार हो गया। ऐसे ही तुम एक दरवाजा अपनी मेहनत से खोलोगे तो किसी दिन भगवान 10 दरवाजे खोल देगा, पर हार मत मानना। कुछ लोग कहते हैं भाग्य से सब होगा। जी ये तो भाग्य है, उनका किस्मत था, हो गया उनका, अपना नहीं होगा। ले जब हो जावे तब क्या भाग्य था, नहीं हुए तो क्या कर, संघर्ष के बिना क्या मिलता है। ये दो बातें नहीं होगी, ऐसे मत करो। करना है आपको तो आप तय कर लो कि हाँ ये करेंगे। अब संघर्ष झेलने को तैयार नहीं हो, मुसीबतें झेलने को तैयार नहीं है, होगा तो ठीक है, नहीं तो बंद है, तो भैया गिव अप कर दिया ना आपने। अच्छा भाग्य नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा, होता है। पान वाले की दुकान पे एक आदमी गया, उसने बैठे बैठे बातचीत शुरू करी, और बातचीत शुरू करी तो पान वाला बड़ा ज्ञानी था, उसने कहा यार भाग्य बड़ा होता कि मेहनत?
अब पान वाले, कई बार पान वाले भी बड़ा ज्ञान बांट देते हैं जोरदार, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, बड़े बड़ी किताबों में, ग्रंथों में नहीं मिलता, वेद में नहीं मिलता, वो पान वाला दे देता है। पान वाला बोला देखो भाई साहब, आपने बड़ा अजीब गजीब प्रश्न कर दिया, अब मैं क्या बोलूं, भाग्य को बढ़िया कहूं कि मेहनत को बढ़िया कहूं, अब किसको बढ़िया कहूं किसको बढ़िया नहीं कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बोल तुम्हारा जैसा दिमाग में लगे वैसा कह दो, आज तुम्हारा कौन सा चैनल चल रहा है। तो बोले देखो साहब बैंक में आपका खाता है, बोले बिल्कुल। तो लॉकर वॉकर भी है, बोले हाँ। तो बोले लॉकर है तब तो ठीक है ना, देखो बैंक के अंदर जो लॉकर होता है उसमें चाबियां कितनी होती है, बोले 2। बोले किसके पास होती है, बोले एक अपने पास एक मैनेजर के पास। ऐसा ही होता है ना, बैंक में एक चाबी मैनेजर के पास में होती है, एक अपने पास में होती है। अपन जाके अकेले खोलने चाहें तो नहीं खुलती है, मैनेजर वाली चाबी भी साथ में लगानी पड़ती है, तब जाके वो खुलती है। 2 चाबियां होती है, और मैनेजर भी लगाता है अपन भी लगाते हैं, दोनों का वहां होना जरूरी है। नहीं तो बैंक का मामला है, जिम्मेदारी क्या, कोई आगे कुछ भी करके चला गया, इसलिए ध्यान तो रखना पड़ता है। तो मैनेजर का भी होना जरूरी होता है। तो बोले मैनेजर की उपस्थिति में जब वो दोनों चाबियां लगती है तब लॉकर खोलता है, उसमें से माल निकाल के ले जाओ। ठीक वैसे ही साहब मैं तो ये मानता हूं कि भगवान ने भी यही सिस्टम बनाया है कि अपने जीवन की बैंक के अंदर एक चाबी भाग्य की भगवान रखता है, दूसरी मेहनत की चाबी अपने को देता है। मेहनत की चाबी भी लगाओ और उधर से वो भाग्य वाली चाबी भगवान भी लगावे, तब जाके अपना बंद लॉकर खुलता है। लेकिन तुम सोचो कि खाली भाग्य ही चलता रहे और तुम मेहनत की चाबी न घुमाओ तो लॉकर नहीं खुलता, और तुम सोचते हो कि मेहनत ही करते रहें, भाग्य छोड़ दो तब भी लॉकर नहीं खुलता। पर एक बात जरूर है कि उधर से भाग्य वाला भगवान चाबी लगाने को तैयार है और हम मेहनत ही नहीं कर रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेहनत 24 घंटे करते रहो, किसी दिन भाग्य और मेहनत दोनों की चाबी जुड़ जाएगी तो अपने जीवन का बंद ताला खुल जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 6 महीना तो मेहनत करी, जब कोई रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ो, और ये नहीं पता था कि 6ठे महीने के अगले दिन भगवान भी चाबी लगा रहा था, है ना। इसलिए पता नहीं कब दोनों चाबियों का मिलन हो जाए। इसलिए कभी भी छोड़ना नहीं, मेहनत हमेशा करते रहो। भगवान का भी नियम है, छोड़ दोगे तो खत्म हो गया, और चलते रहोगे तो किसी दिन मंजिल प्राप्त हो जाएगी। यही है मेहनत और भाग्य का कॉन्सेप्ट। मेरे को लगता है 25% भाग्य काम करता है, 75% मेहनत काम करती है, तो ऐसे करके 100% मिलता है। वो स्कूल का सिस्टम है। रेगुलर अगर कोई स्टूडेंट है, देखो अपना तो प्राइवेट का मामला रहा है, हम तो प्राइवेट ही देते एग्जाम, ठीक है। लेकिन रेगुलर वाले को फायदा क्या है पता है, ये रेगुलर वाले को फायदा ये होता है कि आप अपनी मेहनत से जितने नंबर लाओगे उसके हिसाब से आपको 10 नंबर 15 नंबर, कुछ ऐसा सिस्टम है ना कि भाई आपको इतना नंबर स्कूल की तरफ से मिलेगा, तो उसमें तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा और परसेंटेज अच्छे हो जाएंगे। ये किस आधार पर मिलता है, सिर्फ इसी आधार पर कि तुम्हारी रोज की अटेंडेंस है स्कूल में, तुम आते हो, फालतू की छुट्टियां नहीं करते हो, मेहनत भी करते हो। भगवान कहता है कर्म की जो तुम्हारी क्लास है इसमें तुम्हारा रिजल्ट मैं देखूंगा कि तुम मेहनत बराबर करते हो, रोज करते हो, तो मेरे यहां से एक्स्ट्रा नंबर लेके चले जाओ और परसेंटेज बना लो। बस ये है, ये तो हुई मेहनत वाले पर कृपा। अब आलसी की भी सुन लो। आलसी पर भगवान कैसे कृपा करता है पता है? आलसी आदमी वो तो तोने ठाए हुतो पड़ियो रहे बस, वो काम बड़ो ओडन हुतो रहे तो भगवान उन माते कृपा की करे ठाए ओले कान रजई ओडा दे के वाह बेटा और हुतो रहे। वो पंखो लगान हुतो वे गर्मी में, भगवान आन कूलर लगा दे के ताड़ी और खराटा भरो, और गहरी नींद में जाओ करो, क्योंकि तू है ही ऐसा। जब तेरे को काम करना ही नहीं है तो फिर आराम से सो ना, डबल नींद ले, फिर उसमें कमी क्यों करता है? इसलिए आलसी नहीं बनना, मेहनत करोगे और अपना कर्म अच्छा करोगे तो भगवान फल जरूर देगा। इसमें भगवान को कभी दोष मत देना कि भगवान ने दुख दे दिया, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो नहीं कर दिया। साहब भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करता है। एक बात और कह देता हूं कि भगवान के वहां हिसाब किताब पूरा होता है, पूरा हिसाब किताब है। अपन ये सोचें कि ये कर्म हम जो कर रहे हैं इसमें कौन देखता है, जाने दो, अपने इस कर्म को कौन देखता है? कोई नहीं देख रहा है, किन्हें ठा पड़े। लेकिन एक बात बताऊं, तू करे छाने छाने और हरी लिखे ऊपर ले पाने।
वो तो ऊपर ले पाने हर चीज लिख रही है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, कितना अच्छा कितना बुरा, कितना अच्छा कितना। आदमी जब अच्छा करता है, ये भी देखो आदमी की बड़ी होशियारी है। आदमी जब कोई अच्छा करता है तो कहता है वो दुनिया ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, भगवान तो देख रहा है, अपन कोई करना दुनिया ने बता, भगवान तो देखे। अच्छा तब तो के भगवान देखे यार, कोई बुरो काम करे जिनके कोई कौन देखी हो कि नहीं ठाई नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा तो भगवान देखता है, बुरा देखता है, अरे वो अच्छा भी देखता है, वो बुरा भी देखता है। इसलिए कर्म करने में सावधान रहो। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कर्म करने में सावधान रहो और फल भोगने में प्रसन्नता का अनुभव करो।